गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, है ना। आज हम लोग हिमालय के बाद पहला भारत की भौतिक विभाजन 6, इसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, हिमालय उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में पढ़े थे। इसके बाद आज हम लोग आ जाएंगे, दूसरा है उत्तरी मैदान। ये जो उत्तरी मैदान है ना, इसके बारे में, ये उत्तरी मैदान के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग उत्तरी मैदान, ठीक है। तो उत्तरी मैदान जो है आपका, उत्तरी मैदान जो है हिमालय से दक्षिण में है। हिमालय से किधर है? हिमालय पर्वत से ये उत्तर इधर हुआ तो इसके दक्षिण इधर आ गया, तो हिमालय के दक्षिण में है उत्तरी मैदान, ठीक है। उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से बना है। ये उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से बना है। मैदान समतल और सपाट है और उपजाऊ है, ये काफी उपजाऊ है। हिमालय के गिरिपाद इसको कहते हैं, हिमालय के गिरिपाद है ना, इसको उत्तरी मैदान को हिमालय के गिरिपाद कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय के दक्षिण में है, हिमालय के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में है। यह सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से बना है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों से बना है। ये काफी उपजाऊ है। ये गिरिपाद जो है ये काफी क्या है? उत्तरी मैदान काफी उपजाऊ है, ठीक है। इसको हम लोग हिमालय का गिरिपाद भी बोलते हैं। उत्तरी मैदान को हिमालय का गिरिपाद, उत्तरी मैदान को हिमालय का गिरिपाद भी बोलते हैं, ठीक है। ये महीन, ये उत्तरी मैदान जो है महीन मिट्टी, महीन मिट्टी से बना है, ठीक है। ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपका उत्तरी मैदान का पूरा का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह मैदान 2400, जो ये मैदान है उत्तरी मैदान, ये 2400 मीटर लंबा और 240 मीटर से 320 मीटर किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर, ये जो उत्तरी मैदान है ना, ये पूरी इसकी लंबाई ऐसे 2400, कितना है? 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक। कहीं पे 240, कहीं पे 240 है, कहीं पे 320 है, कहीं 240, कुछ मतलब कुछ कम बेसी करके ऐसे है, 200 है, 300 है, ऐसे करके। तो इसका लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसका यहीं से यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर
चौड़ा है, ठीक है। इसका विस्तार उत्तर में, हाँ, इसका विस्तार किसका, उत्तरी मैदान का विस्तार, उत्तरी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के राज्य तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्य तक है, पश्चिम बंगाल का राज्य तक है। देखिए मैं एक मैप से आपको बता रहा हूँ। जैसे हिमालय का पर्वत हो गया, नेपाल हो गया, है ना, तो हिमालय पर्वत यहीं पे है। तो देखिए पहला इसका तो ये इधर चले आया मरुस्थल मेरा, हाँ, ये वाला भाग तो यहाँ से ऐसे ये मरुस्थल चले आया, तो यही ना उत्तरी मैदान है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे, लेकिन पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा देखिए आगे गया, और ये पश्चिम बंगाल का राज्य का सीमा आगे गया, तो ये यहाँ तक है, बाकी तो यहाँ बांग्लादेश में आ गया। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना, ये तीन राज्य में है। यहाँ की जनसंख्या, है ना, मैदानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हम बताए थे पिछले क्लास में कि मैदानों में लगभग विश्व के 70% जनसंख्या निवास करते हैं। विश्व के लगभग 70% जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या काफी घनी निवास करती है। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, प्लस मिट्टी उपजाऊ है, और क्या है, पानी की समुचित, पानी पर्याप्त मात्रा में, है ना। यहाँ पे इसके बाद आप आ जाइए, पानी के बाद जलवायु है वो अनुकूल है, अनुकूल, ठीक है। कारण ये क्या कि उपजाऊ है भूमि, यहाँ की पर्याप्त पानी है, अनुकूल जलवायु है, यही कारण है कि यहाँ उपजाऊ सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे उपजाऊ होता है, सर्वाधिक होता है। सहायक नदी किसको, जैसे हम यहाँ पे बताए थे कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तथा एक सहायक नदी भी बताए थे। तो सहायक नदी क्या है कि मुख्य नदी किसी तरफ मिलना, ऐसा जैसे मुख्य नदी है, बात ये गंगा मेरा मुख्य नदी है ना, तो इसके साथ कोई दूसरा नदी आके जो मिलता है ना, तो ये इसका सहायक नदी कहलाता है। गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र, है ना, कोसी, सिंधु, ये जो जितने बीच में आके मिलता है, ये नदी सहायक, ये तो मुख्य नदी हो गया, हाँ, लेकिन ये नदी मेरा सहायक नदी हो गया। जैसे इधर से भी मिलता है तो ये सहायक नदी हो गया, इधर से भी मिलता है तो ये सहायक नदी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा उत्तरी मैदान था, हाँ, ये उत्तरी मैदान मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। उत्तरी मैदान के बाद हम चले आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। ये त्रिभुजाकार जो दिख रहे हैं आपको, ये त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार में, हाँ, अच्छा ये पीछे आ गया था। तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर मैदान, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा, विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या इसकी घनी निवास करती है, क्योंकि मैदानी इलाका है ना, इसीलिए। सहायक नदी, जैसे कोई नदी के में आके मिलती है तो इस नदी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर मैदान, दक्षिण का पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठार। देखिए उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी मैदान हिमालय के बाद ये जो है आपका भाग, पूरा भाग दक्षिण का उत्तरी मैदान हो गया।
ये हिमालय हो गया, इसका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बाद जो दक्षिण है, ये उत्तर, ये दक्षिण, दक्षिण का पूरा भाग, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भाग मेरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसी को दुनिया का सबसे पुराना स्थल खंड गोंडवाना लैंड के नाम से, गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार हम बताए थे, इसका ये त्रिभुजाकार है। आकार कैसा? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार तीन और पहाड़ी से, तो तीन और एक पहाड़ी, एक इधर भी पहाड़ी है, ये यहाँ से सतत पहाड़ी है, इधर से टूटा फूटा पहाड़ी है ना, ये तीनों और पहाड़ी से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में यानी यहाँ पे उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पश्चिमी किनारे है पश्चिमी घाट पर्वत, पूरब के साइड है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, उत्तरी मैदान के बाद दक्षिण का पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका दुनिया का सबसे पुराना स्थल खंड गोंडवाना लैंड है ना, वाना लैंड, इसी को है। इसका है प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। पठार तीन ओर से, प्रायद्वीपीय पठार तीन और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला, पश्चिम किनारे पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी किनारे पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी किनारे जो हमारा अरावली पर्वत है, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला में दो महत्वपूर्ण है, विंध्य और सतपुड़ा। सतपुड़ा है ना, विंध्य और सतपुड़ा। देखिए इस मैप में हम, ये है आपका त्रिभुजाकार आकार। हाँ, ये तो आ गया आपका भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे लिखा हुआ भी भारतीय मरुस्थल, ये त्रिभुजाकार आकार है ना। तो यहीं पे है आपका अरावली। ये देखिए, ये जो लाल रंग का दिख रहा है ना पर्वत श्रृंखला, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ना,
ये उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में ये आ गया आपका पश्चिम में आ गया ये पश्चिमी घाटशिटा में ये पर्वत आ गया है ना ये। अब पूर्वी में ये टूटा फूटा है ना ये पूरब में पर्वत श्रृंखला। देखिए इसी में से आपका विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, इसी में दो नदी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में एक बहती है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। और सतपुड़ा के नीचे है ना, सतपुड़ा के नीचे एक तापी नदी जो भी अरब सागर में गिरती है। यानी कि पूरा भारत में दो ही नदी है जो ढाल के कारण है ना ये अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी भी नदी है, महानदी है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी है, ये आके बंगाल की खाड़ी में मिलती है और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है। हाँ, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है और ये दो ही नदी है जो अरब सागर में है ना। तो नर्मदा एवं तापी दो ही नदी है जो पश्चिम बहने वाली है, पश्चिम की ओर बहने वाली है। बहने वाली नदी है, ठीक है। ये जाके मिलती कहाँ, अरब सागर में मिलती है, ये अरब सागर में मिलती है। जैसे ये नीचे वाला भाग गया मेरा है ना, तो ये दोनों ऐसे बह के ये जाके इधर अरब सागर में ये मिलती है। हाँ, कौन कौन सी नदी, दो ही नदी नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की ओर बहती है जो अरब सागर में मिलती है। अब आ गया पूर्वी घाट के बारे में, ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाट पर्वत से दक्षिण नीलगिरी तक है। विस्तार सतत नहीं है, टूटी पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसका विस्तार जो है ना पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट का विस्तार जो है आपका सतत नहीं है ना, ये टूटा फूटा है, सतत नहीं है। ये महानदी घाट से, देखिए यहीं पे एक नदी है मेरा, महानदी है ना, यहीं पे नदी है मेरा, दिख रहा होगा आप लोग को या नहीं भी हो सकता है, दिख रहा होगा महानदी। महानदी घाट से लेके दक्षिण में नीलगिरी है ना, नीलगिरी दक्षिण में नीलगिरी है ना, नीलगिरी दक्षिण में नीलगिरी तक है, ठीक है। इसकी दक्षिण में नीलगिरी यहाँ तक है ना। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाट से दक्षिण में नीलगिरी तक है ना, दक्षिण पे नीलगिरी तक है। ये पहाड़ी सतत नहीं है, सतत नहीं है ना, सतत नहीं है, टूटी फूटी पहाड़ियों में है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसमें तप्ती नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक है ना। पश्चिमी घाट जो है ये देखिए, ये यहाँ पे तापी नदी नर्मदा है, ये तापी नदी के मुहाने से लेके, तापी नदी का मुहाने से लेके ये कन्याकुमारी है ना, लास्ट में कन्याकुमारी तक है। ये सतत है, ये पहाड़ी जो है ये टूटी फूटी नहीं है, सतत है। देखिए यहाँ से तो पूरा लाल दिख रहा होगा, ये सतत है, एक लंबा सा पहाड़ी है, सतत है। नदी तप्ती नदी के तापी नदी के मुहाने से
कन्याकुमारी तक, है ना, इसका विस्तार है कन्याकुमारी, तापी नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक। इसमें जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का ऊंचाई लगभग 900 मीटर से 1600 मीटर तक है। हाँ, इस पहाड़ी का ऊंचाई 900 से लेके 1600 है। और ये आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी का ऊंचाई ये छोटा है, 600 मीटर है। ठीक है, ये 600 मीटर है। पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां तापी और दो नदियां हैं ना, तापी और नर्मदा, ये जाके अरब सागर में मिलती है। और पूर्वी घाट में बहने वाली नदियां ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हाँ, और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन, इस दोनों का मिलन आपका नीलगिरी पहाड़ियों में हुआ है। इन दोनों घाट का मिलन कहाँ हुआ है? नीलगिरी पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, इसका मिलन नीलगिरी पहाड़ियों में है। जो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा, है ना। और ये क्या कि आपका ये प्रायद्वीपीय पठार में, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार में खनिज जो है ना, खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। खनिज जो है ये प्रचुर मात्रा में, खनिज की प्रचुरता है, जिसमें कोयला है ना, कोयला, लोहा अयस्क, इसकी प्रचुरता है। जैसे झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है ना, हम लोग का झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है ना, झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, इसमें कोयला, लोहा अयस्क है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में इन्हें कोयला मिलता है। यहाँ पे लोहा अयस्क मिलता है, अभ्रक मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, यूरेनियम मिलता है ना। ये छोटा नागपुर का पठार में क्या क्या मिलता है? लोहा अयस्क, अभ्रक, कर देते लोह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइड, यूरेनियम इत्यादि है ना। लो अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइड और यूरेनियम, ये छोटा नागपुर के पठार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब छोटा नागपुर का ये पठार जो है, यहीं से चले लेते हैं, ये कहाँ है? तो इसका पहला आ जाएगा हमारा रांची। हम झारखंड के बारे में बता रहे हैं, रांची का पठार है ना। इसके बाद आ जाएगा हजारीबाग का पठार, बाहरी छोटा नागपुर का पठार,
पठार, ठीक है। ये 3 रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, बाहर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये 3 भाग में आपका है। हाँ, अब इसका हम इसका ये पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं चौथा में, है ना। ये रहा मेरा नक्शा में पहले था। हम लोग उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, अब भारतीय मरुस्थल। चौथा क्या है? भारतीय मरुस्थल। महामरुस्थल, ये भारतीय महामरुस्थल। देखिए ये नक्शा में हमारा उत्तरी मैदान, ये उत्तर का पहले था, सबसे है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, है ना। ये प्रायद्वीपीय पठार। अब भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल भारत का उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर पश्चिम में, उत्तर में है पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल ये स्थित है। इसका विस्तार जो है राजस्थान राज्य से, है ना। इसका विस्तार किधर है? राजस्थान राज्य से है, ठीक है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ पे शुष्क गर्म रेतीला बालू, है ना। यहाँ पे शुष्क और गर्म, यहाँ का बालू बहुत सूखा और गर्म होता है, बहुत गर्म होता है ना। दिन के समय बहुत गर्म हो जाता है, रात के समय तुरंत ठंडा हो जाता है ना। तो शुष्क गर्म रेतीला बालू पाए। यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे वनस्पति बहुत कम मात्रा में, क्यों? यहाँ पे पानी जो है ना वो 20 सेंटीमीटर से कम, माइनस 20 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ का वर्षा जो होती है, पानी जो पड़ता है, जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से कम होता है। वर्षा ऋतु में कभी कभी यहाँ पे कोई नदी कभी देखने को मिलता है। यहाँ पे नदी नगण्य के बराबर है, नहीं है कोई नदी। अगर वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ भी गया तो वर्षा ऋतु के बाद वो विलुप्त हो जाता है ना, क्योंकि पानी पड़ता ही नहीं है तो विलुप्त हो जाता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी एक नदी है, जिस नदी का नाम है क्या? लूनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय महामरुस्थल का सबसे लंबी नदी लूनी है, ठीक है। अब इसके बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी, है ना, उत्तरी पश्चिम में स्थित है क्या? ये भारतीय मरुस्थल, है ना। इसका विस्तार जो है राजस्थान राज्य है। इसका विस्तार राजस्थान राज्य, विस्तार, ठीक है। इसे थार का भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, है ना। यहाँ पे शुष्क गर्म बालू, गर्म शुष्क और गर्म रेतीले यानी बालू, यानी कि बालू है, शुष्क और गर्म। यहाँ पे वर्षा जो होता है ना, वर्षा वो 20 सेंटीमीटर से कम, है ना, 20 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पे कोई नदी नहीं है, नदी नहीं के बराबर है। कभी कभी वर्षा ऋतु में 1-2 नदी कोई मिल जाती है, लेकिन जैसे ही ऋतु खत्म हो जाने के बाद ये विलुप्त हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नदी है ना। इस क्षेत्र में बहने वाली एक ही नदी है, इस क्षेत्र की बहने वाली एक ही नदी है जो सबसे लंबी नदी लूनी, है ना। ये लूनी है, इस क्षेत्र की बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब ये भी हमारा समाप्त हो गया चौथा, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समाप्त हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं तटीय मैदान में। है तटीय
तटीय मैदान, हम लोग तो प्रायद्वीपीय पठार पर ये तटीय मैदान, ये तटीय मैदान किसको हम बताए थे, ये वाला भाग को, ये देखिए ये साइड वाला भाग, और ये जो ये जो तट है इसका, और ये मैदान, ये जो घाट और तट है, इसी का बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये आ गया आपका घाट, इधर इधर तट, घाट घाट तट, ये भी आ गया तट, इधर आ गया घाट, है ना। हम एक उदाहरण के रूप में बोले थे, गंगा घाट स्नान करने जाते हैं ना, वही घाट। तो इसी के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे, है ना, अभी हम बताए थे इसमें, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे पश्चिम और पूर्व तटीय मैदान है। पश्चिम में, इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम में, इधर पूर्व में तटीय मैदान है, ये दोनों तटीय मैदान है ना। इसमें क्या, पश्चिम में मैदान काफी सकरा और पूर्व में काफी चौड़े है। जो पश्चिम का मैदान है ना, ये काफी सकरा है ना, और पूर्व में काफी चौड़ा है ना। पूर्व के तटीय मैदान काफी चौड़े हैं। पूर्व में बहने वाली नदियां, पहला था यहाँ पे एक महानदी है, महानदी, उसका एक गोदावरी था ना, फिर कृष्णा, और लास्ट में यहाँ पे कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आके कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जो मिलती है, जो ये मिलने के बाद ये निर्माण करती है एक डेल्टा का, ये डेल्टा का निर्माण करता है। क्या करता है, डेल्टा का निर्माण का बंगाल की खाड़ी में और मिलता है, और बंगाल की खाड़ी में आके विलय हो जाता है। ये चारों नदी बंगाल की खाड़ी में आके विलय हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा इसमें प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है ना। दोनों किनारे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिम में ये समझ जाइए, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। पश्चिम में काफी सकड़ा है ना, पश्चिम में क्या है, ये काफी सकड़ा है, और पूरब में काफी चौड़ा है ना। पश्चिम में काफी सकड़ा है, पूरब में काफी चौड़ा है। इसमें बहने वाली नदी, पहली नदी यहाँ पे महानदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी महानदी गोदावरी, कृष्णा, और चौथा कावेरी। ये चारों नदी डेल्टा का निर्माण करता है, डेल्टा का, और ये बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में विलय, ये बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। तो देखिए इस नक्शा में हम देखते हैं, ये हमारा, ये यहाँ से शिवालिक से गंगा, यहीं से गंगा निकलती है। ये गंगा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है ना, बिहार से झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश होते हुए ये जाके, बांग्लादेश के बाद ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये यहाँ से बहते हुए आती है, इसमें मिल जाती है। इसमें बहुत सारा सहायक नदी भी है। तो होता क्या है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन,
सुंदर वन, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है, नदियों से बना है। ठीक है, यहाँ तक इसका समझ में आ गया आपका। तो इसमें एक बात और हम बताना चाहते थे, 4 नदी ये पूरब में आके बहती है, 2 नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पश्चिम की ओर बहती है ना, 2 नदी तापी और नर्मदा। हाँ, तापी और नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका प्राय अगला आ जाते हैं, ये भी क्लियर हो गया, द्वीपी समूह। क्या है? द्वीपी समूह। अगला द्वीपी समूह, ये द्वीपी समूह बताए थे ना इस नक्शे में कि इधर है 3 है ना, इधर है 2 अंडमान निकोबार और इधर 3 है ना। 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल में 3 है इधर, और इधर आपका 2 है। ये 2 है आपका लक्षद्वीप है ना, इधर है अंडमान निकोबार 2, इधर 3 है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, द्वीपी समूह। भारत में 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, हाँ लक्षद्वीप समूह केरल की तट से इसकी दूरी केरल की तट से कुछ दूरी पर स्थित है, जो प्रवाल द्वीप है। अरब सागर 9 डिग्री चैनल पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल पे, जो बंगाल की खाड़ी में है। हाँ, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह जो केरल से कुछ ही दूरी पर स्थित है, प्रवाल द्वीप है, इसमें कुल 25 द्वीप है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय प्रमुख द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसमें द्वीपों की संख्या 223, इसमें द्वीपों की संख्या 223 है। इसमें प्रमुख द्वीप है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान निकोबार तथा अंडमान और निकोबार है, जिसमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार का राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन स्थित यहीं पे है ना, बेरन स्थित यहीं पे है। तो भारत में 2 द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल से बना हुआ है इसलिए इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं। दूसरा है अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह, है ना। पहला था लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में है, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल में, है ना। अरब सागर में 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल में। और अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। ये 10 डिग्री चैनल में है ना, ये 10 डिग्री चैनल में है। इसमें लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 25 है। क्या इतना है? 25 है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 223 है। ठीक है। इसमें बहुत सारा उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, है ना। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान निकोबार, है ना। इसके बाद क्या है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार का, इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, है ना। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन स्थित है। ये बेरन ज्वालामुखी है जो ये सक्रिय है, आज भी उसमें लार्वा वगैरह निकलता है ना। उसको सक्रिय ज्वालामुखी। परवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंगाल हैं, जिसे पॉली कहा जाता है। पॉली समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं और ये परत दर परत ऊपर उठते जाते हैं। जैसे जैसे समुद्र की सतह ऊपर की ओर उठते हैं उसे परवाल द्वीप कहते हैं ना। ये परवाल द्वीप जो है इसी के बारे में बताएं हम कि छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल, है ना। छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल हैं, ये जिन्हें पॉली कहा जाता है। पॉलिप है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। ये परत दर परत, पहले आया थोड़ा सा, फिर आया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ये परत दर परत बढ़ते बढ़ते ये आपका एक कॉलोनी के रूप में समुद्र के अंदर बना लेते हैं। ये लोग अपना पानी में परत दर परत करते हैं, ऊंचा पानी में घर अपना बना लेते हैं, जिसे को हम लोग परवाल कहते हैं ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपवाह प्रणाली नदियां। अपवाह प्रणाली नदियां, ठीक है। अपवाह प्रणाली नदियां में ये 2 प्रकार का होता है। भारत की नदियां को 2 भागों में रखते हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली, है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा है पठारी, भारत से निकलने वाली। नदियां, है ना। तो पहला जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इसमें गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र
सतलज, कोसी, गंडक आदि प्रमुख है। इसमें क्या होता है, जो हिमालय से नदियां निकलती है, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक, इसमें सालों भर पानी होता है। सालों भर इसमें पानी होता है, सालों भर इसमें जल या पानी जल रहता है ना। इसमें सालों भर जल रहता है। कारण क्या है इसका, हिमानी, जो ये आपका हिमालय का जो हिमानी है, हिमानियों के कारण, हिमालय का जो बर्फ है ना, हिमानी जो बर्फ, इसी के कारण यहाँ सालों भर पानी रहता है। इसको हम लोग सदावाही मैंने हमेशा बहने वाला, युवा है ना, युवा, 12 मासी, 12 महीना तो जल है ना, 12 महीना जल बहता है, 12 मासी और वर्ष भर पानी हिमानी के कारण रहता है, जिसको सदावाही, युवा और 12 मासी जल, 12 मासी कहते हैं। युवा नदी रास्ता खुद बना, क्योंकि युवा इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो पानी से 12 महीना पड़ता है, और पानी के कारण इसको युवा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युवा ये अपना रास्ता खुद बना लेती है ना। कहीं अगर ये नदी अगर बह रही है इस दिशा में, कहीं इसमें छोटा सा कुछ आए, अगर कुछ अड़चन आ गया, तो इतनी तेज रफ्तार से बढ़ती है कि इसको अपने साथ बहा के ले जाके या हटा के इसको अपना रास्ता ये खुद बना लेती है ना। ये नदियां खुद अपनी रास्ता बना लेती है, इसलिए इसको युवा नदी कहते हैं। युवा नदी जितना भी होता है, ये अपर्दन और तीव्र कटाव करता है ना। अपर्दन काट के, मैंने अपर्दन साइड के मिट्टी को या पहाड़ पर्वत को, जो भी हो, कंकड़ को काट के ले जाना अपर्दन कहलाता है ना। तो ये अपर्दन, ये अपर्दन और तीव्र कटाव करती है, तीव्र कटाव है ना, ये तीव्र कटाव करती है। इसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी भी बोल सकते हैं। पूर्ववर्ती नदी क्यों बोलते हैं, ये जितनी भी नदियां हैं पूर्व में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। ये अब ये हो गया पहला, ये दूसरा इधर आ जाता है, ये दूसरा है ना। दूसरा जो है नदी है, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ये प्रमुख है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये आदि प्रमुख है। ये नदियों में गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी को हम लोग व्योवृत गंगा भी कहते हैं, बूढ़ा गंगा जिसको बोला जाए, व्योवृत गंगा भी कहते हैं। ये नदियां जो होती है मौसमी वर्षा पर निर्भर रहती है, ये मौसमी वर्षा पर निर्भर रहती है। हाँ, ये नदियां जितनी भी है ये मौसमी वर्षा पर निर्भर रहती है। ये नदियां अपनी ढाल के कारण बहती है, ढाल के कारण है ना, ये ढाल के कारण बहती है। जबकि ये नदियां मौसमी वर्षा नहीं, ये सालों भर 12 मासी होती है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, ये मौसमी होती है। ये इतनी तीव्र कटाव करती है कि आने वाली अड़चन को ये काट के ले जाती है और ये अपना रास्ता खुद बनाती है। ये ढाल के कारण बहती है। जैसे मान लिया एक नदी ये बह रहा है यहाँ से, हाँ, यहाँ पे तो बड़ा सा कोई ढाल आ गया, पत्थर आ गया, कुछ है, तो ये नदी बहते बहते क्या करेगी, जैसे जा रही है तो ये रास्ता अपना खुद बदल लेगी। ये बहते बहते जाके ऐसे इधर से ऐसे निकल जाएगी, है ना। ये धीरे धीरे बहती है, ढाल से बहती है, तो इधर छोड़ के इधर निकल जाएगी, है ना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे धीरे धीरे यहीं पे एक तीखो झील का निर्माण करता है। ये नदी जो है ना, ये आपका पठारी नदियां ही झील का निर्माण करता है, जो आगे क्लास में हम इसका चर्चा करेंगे। और ये इतना याद रखिए कि ये मौसमी वर्षा पर निर्भर करता है, ये ढाल के कारण बहती है। ये सभी नदी पूर्व में बहती है, पूर्व में, हाँ, पूर्व की ओर। दो नदी है जो नर्मदा और, इसमें एक है नर्मदा तथा तापी नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है। ये भ्रंश घाटी के कारण, भ्रंश घाटी के
कारण है। ये नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है भ्रंश घाटी के कारण, है ना। नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है, अमरकंटक, नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है ना। अब झारखंड की नदी में ले लिया झारखंड में प्रभावित होने वाली नदियां पठारी है। झारखंड में नदियां कैसी है? पठारी नदियां हैं। ये प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, गोदावरी है, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, औरंगा, ये नदी है। झारखंड में सबसे लंबी नदी दामोदर, ये दामोदर नदी है जो सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? झारखंड की, है ना। झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसे बंगाल का शौक भी कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। जब बाढ़ आता है तो बंगाल बसने लगता है, इसलिए बंगाल की शौक है। बिहार का शौक है ना भैया, बंगाल का हो गया तो बिहार का शौक किसको कहते हैं? बताइए बिहार का। कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं ना। ये बंगाल का शौक घाटी है जो भ्रंश घाटी के कारण बहता है ना। स्वर्णरेखा नदी पे रांची जिला के निकट निकलकर इसमें हुंडरू जलप्रपात, रांची के निकट एक नदी है स्वर्णरेखा, या स्वर्णरेखा नदी पे ही रांची का स्वर्णरेखा, रांची है ना। रांची जिला से निकलकर ये नदी स्वर्णरेखा बहती है, जिसमें हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। ठीक है। पलामू में उत्तरी कोयल और औरंगा नदी बहता है। पलामू में उत्तरी कोयल और औरंगा नदी बहता है। तो ये पाठ आज हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद कल आते हैं एक अगले पाठ और अगले उमंग, अगले जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग हमारा चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोट्स हम बनाएंगे वो चैनल में देते रहेंगे। और ये क्लास नित्य दिन यानी प्रत्येक दिन होता है, सिर्फ सप्ताह में एक दिन छोड़ के, या तो रविवार या कोई दूसरा भी दिन हो, जिस दिनों किसी एक दिन को छोड़ के प्रत्येक दिन होता है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी नोट्स बनाएंगे इसी चैनल में डालेंगे और इसी से लोग अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही अपना क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।